साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस पैराधर, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से आप कैसे मजबूत हों, ये हम आपको बताएंगे। और फैट लॉस कैसे हो, आपकी बॉडी में से हर जगह से आपका ज़्यादातर जहाँ फैट होता है, पेट है, जांघें हैं और कमर है, वहाँ से फैट लॉस कैसे कम हो और केवल मसल आपकी बॉडी में रहे, उसकी परसेंटेज फैट की कम कैसे हो, उस पे हम अभी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज रेगुलर करनी है आपको। और 1 मिनट 2 मिनट जितना भी हो सकता है, कम से कम 1 मिनट तो करें ही करें। और इससे आपका, अगर जितना आप ले रहे हैं डाइट और उसके बाद आप ये रेगुलर कर रहे हैं, तो आपका, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर फैट अपना घटेगा नहीं तो आपका बढ़ेगा भी नहीं, मेंटेन रहेगा। और मैं अपने आप को आजकल जो फील करता हूँ, तो धीरे धीरे मेरा फैट बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है ना, आप खुद देख सकते हैं बॉडी में काफ़ी चेंज है। ठीक है, और मेरे साथ वाले भी यही अच्छा फील करते हैं। अभी वो साथ वाले जो सज्जन हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और उनको काफ़ी टाइम से हो गया, एक सेट वो इसका और लगा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, तो साथियों, बात यह है कि हर एक आदमी ये सोचता है कि यार इन सब चीज़ों का करने का क्या फ़ायदा है, हम घूम के ऐसा वैसा कर लेंगे। नहीं, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर आदमी के दिल में उतरने का रास्ता उसके पेट से जाता है। क्यों? क्योंकि वो, उसको मनपसंद चीज़ खिलाओगे तो वो खुश होएगा। इस तरह हर एक आदमी के बड़े हुए पेट से उसकी बीमारियों का रास्ता जाता है। यानी कि अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो हो सकता है कि आपको कुछ दिमाग की परेशानियां ज़्यादा हो, उलझनें ज़्यादा हो, टेंशन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि टेंशन में ही आदमी ज़्यादा खाता है। दूसरी बात, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तोन बढ़ी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हार्ट पे असर आएगा, बीपी, शुगर। तो ये चीज़ें ऐसी है, ये अपने आप नहीं आती हैं, ये आती है आपकी लाइफस्टाइल से। तो मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेरिडिटी भी होती है। हेरिडिटी को भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कई लोग होते हैं जिनका फैट केवल कुछ खाएं नहीं, कुछ पिए नहीं और कुछ करें या न करें, लेकिन फिर भी उनका फैट बढ़ता ही रहता है। ये एक उनकी बॉडी की स्पेशल ख़ास बात हो सकती है, लेकिन हमें कोशिश करेंगे तो आप उसका भी कोई रास्ता निकल जाएगा। हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो मेरा कहने का अर्थ ये है, ये जो एक्सरसाइज है ये भी देखिए, ये पहले हम किसी को पैरों पे खड़े करके करते थे। तो मेरे अभी पंजे हैं हल्के से, वो उठ रहे हैं क्योंकि अभी भी जोर लग रहा है। और साथ वालों ने तो अभी बंद ही कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं है। और हम यहाँ करते करते, देखिए हमारा ये 19 मिनट का वीडियो है। ठीक है ना, 19 मिनट के वीडियो में आप ये देख लिया, हमने आज स्पीड तेज़ नहीं करी। और अब ये हम करेंगे, ये कमर के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। आपकी कमर की चर्बी एकदम कम होएगी और लगातार आप इसे करते जाइए। और ये हमने पूरा 50 काउंट करी है। मेरा जो आदत है, मैं काउंटिंग पे चलता हूँ ज़्यादातर, और काउंटिंग के बीच बीच में भी मैं थोड़ा गैप कम ज़्यादा गढ़ाता बढ़ता रहता हूँ। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना फील कर रहे हैं। अभी ये हम जो कर रहे हैं, ये हम 50 का कर रहे हैं। और वाहिगुरु वाहिगुरु जाप मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, ईश्वर मेरे को ये प्रदान करता रहे और मेरे मुंह से यही निकलता रहे, मेरे मन से भी यही हमेशा उनका, ईश्वर का, वाहिगुरु की जाप निकलता रहे। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपनी सुबह की शुरुआत, ठीक है, कैसे करनी है ये समझ लें। हम अभी मान लो आधा घंटा आपने नहीं किया, ये टोटल हमने एक्सरसाइज मान लो 19 मिनट करी है। ठीक है, 19 मिनट में भी अगर सही ढंग से एक्सरसाइज माना जाए तो 10 से 15 मिनट होती है, 15 मिनट भी नहीं होती। कुल टोटल
10 मिनट हमने सही एक्सरसाइज करी, तो 10 मिनट के अंदर भी आपका इतना कैलोरी बर्न हो रहा है, क्योंकि बीच में बातें भी होती है और थोड़ा बहुत आप ये देख लीजिए कि रेस्ट भी होता है, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज के बाद आदमी की सांस चढ़ जाती है, तो थोड़ा रेस्ट तो करना ही होता है, ठीक है ना। और इस तरह से मेरा ये मानना है कि आप आदमियों को अपने बॉडी का ध्यान अपने को ही रखना है, ये जीवन है। देखिए, मैं कई लोग में से एक ने मेरे कमेंट करा कि ये तो जीवन तो नष्ट ही हो जाना है, इसको इतना केयर करने, इतना संभाल के, इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, आपकी बात सही है, नष्ट तो होना ही है, लेकिन क्या आप अपने जीवन में बीमारियों का सामना करना चाहते हैं? नहीं, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और ये कैसे संभव है? ये जब ही संभव है जब आप मानसिक रूप से भी स्ट्रांग रहेंगे। देखिए, दरअसल क्या है कि जिस हिसाब से हमारा शरीर है, हमारा शरीर धीरे 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 अब उस पोजीशन के अनुसार ढल जाता है जैसे आप उसे रखेंगे। कई बहुत ज़्यादा जहाँ जीवन बहुत जीवट होता है, यानी कि बहुत कठिन लाइफ स्टाइल होती है, वहाँ भी लोग सरवाइव करते हैं और बहुत लंबा जीते हैं, ठीक है। और जहाँ बिल्कुल भी कहीं जोर नहीं आता, तो जी तो वहाँ भी सकते हैं, क्योंकि आजकल मेडिकल का दौर है और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी भी आदमी को जल्दी होने नहीं देती, कोई बड़ी डिजीज़ ना हो तो, ठीक है ना। कोशिश तो ये रहती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप बिना दवाइयों के और स्वस्थ रहना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा ख्याल से हमें डेली वर्कआउट कम से कम 10-15 मिनट तो करना ही चाहिए। और वर्कआउट ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो हम टहल रहे हैं। अभी एक हमारे सज्जन थे, वो मेरे से मिले, कह रहे यार मैं तो 4 किलोमीटर रोज चलता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। बात ये नहीं है कि क्या उसका असर कितना आ रहा है। आपका पेट में कुछ असर आया, आपका फैट कुछ कम हुआ, आपकी डाइट में आपने कुछ चेंज किया, आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज आया, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हुई या नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है। यानी कि अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव हो रही है, अपने को खुशी मिल रही है वहाँ जाने से, अपने को एंजॉय आता है अपने शरीर में। देखिए, जब आप मानसिक रूप से बहुत अच्छा फील करेंगे, ये सब तभी होता है। देखो, शर्मा जी अभी आए, थोड़ा लेट हो गए, तो कोई बात नहीं, अब शर्मा जी आए हैं तो हम एक सेट शर्मा जी के साथ भी लगाएंगे। थोड़ी सी इनसे डिस्कस हो रही है, और ये यहाँ पे मैंने इशारा किया है, मैंने ऊपर एक झाड़ू पड़ा है, क्योंकि यहाँ थोड़ी अ, धूल मिट्टी आ जाती है, इसलिए उनको साफ़ करते हैं जगह को। तो अब ये कहने का अर्थ है कि अगर आपको एक्सरसाइज करने से, देखिए, कोई भी आदमी लगातार एक्सरसाइज या लगातार कोई काम कब करता है? वो जब ही करेगा जब उसे उसमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, कुछ अच्छा फील होएगा, कुछ उसे इनटेक हो रहा है बढ़िया, तभी तो वो रोज़ उठ के जाएगा। वरना उसे 2 दिन बाद शरीर थकान, देखो शरीर तो सबका ही दुखता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को थकान नहीं होती और औरों को होती है। अब देखिए, आपने शर्मा जी का पेट देखा कितना बड़ा हुआ है, लेकिन शर्मा जी को यहाँ आने में जब से जुड़े हैं बहुत अच्छा फील हो रहा है। आते तो पहले भी थे, ऐसी बात नहीं है, और घूम फिर के चल जाते थे, ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से वो खुद फील करते हैं कि नहीं यार, मेरे बॉडी में बदलाव आया, हार्मोन्स में थोड़ा सा, पेट में बहुत कंफर्ट हुआ और मुझे अच्छा लग रहा है। तो रातों रात तो ये बात वो भी जानते हैं कि रातों रात कोई भी चीज़ एकदम कम नहीं होएगी, लेकिन धीरे धीरे होएगी। पहले के मुकाबले उनकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, स्टेपना भी काफ़ी हो गया और काफ़ी देर तक वो कर लेते हैं। अभी हम ये जो 60 हम काउंट करते हैं, है ना, 60 स्टेप, वो 50 तो आराम से कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये दूसरे सज्जन हैं, ये भी 50 ही करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने आप को फिट रखें। तो इससे यहाँ एक प्रश्न और आता है कि क्या मेंटली स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है या फिजिकली स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो आदमी मेंटली स्ट्रांग रहेगा वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है ना। उसको फिर फिजिकली स्ट्रांग होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो
बॉडी से तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन माइंड से कम, मेंटली बहुत वीक होते हैं। तो जिनका माइंड कमज़ोर होता है, मन कमज़ोर होता है, वो शारीरिक रूप से भले ही उनमें दमखम हो, लेकिन वो एक अज्ञात डर लगा रहता है उनको कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता। तो मेरा मानना ये है कि आपको अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। अब मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जाए, इसमें कई तथ्य हैं। दरअसल क्या है कि ये एक कठिन सवाल है जिसका जवाब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिया है। मेरा मानना यह है, अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान, सिमरन, इन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है माइंड। यानी कि आप अपना फोकस किसी चीज़ पे कितना दे पाते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे बढ़िया जो समय है वो होता है अमृत वेले। हमारे यहाँ सिखों में कहा जाता है, हमारे गुरुओं ने हमें ये वरदान दिया है कि भैया अगर जीवन में अमृत वेला अपना संभालो। अमृत वेले का मतलब क्या है कि आप प्रातः 4 बजे, 5 बजे सूर्य उदय होने से पहले आप उठें और नहा धो के अपना मन शांत करें और ईश्वर की आराधना शुरू करें। तो आपको जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता, उसकी व्याख्या कोई कर नहीं सकता। वो तो वैसे ही है जैसे कोई गूंगे से पूछा जाए कि मिठाई कैसी है, बस उसकी अनुभूति वो कर सकता है या उसके चेहरे पे उसकी आभा से उससे पता लग सकती है, ठीक है ना। उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो ये चीज़ें आप करिए, ये करने से आपको मन बहुत स्ट्रांग होगा। जब आपका मन स्ट्रांग होने लगेगा तब आपके अंदर से जो डर है, यार मेरी बॉडी में ये हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा, देखिए होता तो है, परेशानियाँ आती है, ऐसी बात नहीं है। आज किसी के कमर दर्द, इस तरह हम लेटे हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जब फैट आपका कम होता जाएगा तो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डियों में चुभता है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि लेकिन वो एक मन में बहुत ज़्यादा जो डर रहता है ना वो निकल जाता है। दुर्घटनाएं तो सबके साथ हुई हैं, कोई भी इंसान ऐसा है नहीं जो दुखों से बचा हुआ है, जिसे एक्सीडेंट नहीं हो या कोई ऐसी मृत्यु नहीं हुआ। तो ये तो होना ही है, लेकिन अपना मन कितना मजबूत है इस बात पे हम निर्भर कर रहे हैं, और हमें अपने दुखों का, सुखों का किस तरह से तो सामना करना है। हंस के करेंगे या रो के करेंगे या डर जाएंगे, ये सब डिपेंड इस पे करता है, ठीक है ना। तो अब ये हम जो एक्सरसाइजें कर रहे हैं, ये एक्सरसाइजें इसी के लिए है, क्योंकि लोग हमारे सामने से पार्क में कम से कम काफ़ी लोग निकलते हैं, और बच्चे भी, अभी देखो ये बच्चा फुटबॉल के लिए जूते चेंज कर रहा है, लेकिन इसने भी 1-2 दिन किया, अभी ये भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको डर लगा रहता है, अरे यार थकान बहुत होती है, नींद बहुत आती है। ठीक है, स्टूडेंट के बारे में हम समझ सकते हैं कि उसने जाके स्टडी करनी है, वो स्टडी के लिए ही आया है कोटा। लेकिन आम आदमी जो यहाँ पेट कम करने के लिए आए हैं, टहल रहे हैं, तो वो भी अगर आना चाहें तो करें। तो वो क्यों नहीं कर पाते कि अरे ये तो बेकार एक्सरसाइज करते रहते हैं, इससे कुछ हो नहीं रहा, थक जाएंगे साला। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है, मानसिक रूप से जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, नई चुनौतियां स्वीकार करने में आपको हिचकिचाहट आएगी। तो साथियों, हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें और अपने आप को फिजिकल फिटनेस को इस तरह ढाल लें कि आप कोई भी काम, ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है ना, लेकिन उससे पीछे ना हटें। इससे आपकी मानसिक क्षमता का भी पता चलता है कि आदमी कितना स्ट्रांग है। बॉडी से तो स्ट्रांग जो होता ही है आदमी, लेकिन मानसिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा डाइट भी बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह का डाइट ले रहे हैं। फैट लॉस करना है, अभी देखिए आज हमारे यहाँ पे आज का हमारा हो गया, बातचीत में हम सब्जेक्ट से भटक गए थोड़ा, और अब हम बाहर जा रहे थे। पहले तो मैं कोशिश कर रहा था यहीं करेंगे एक्सरसाइज, फिर शर्मा जी बाहर चले गए, तो मैंने कहा चलो बाहर ही चलते हैं। तो फिर हम अब बाहर ले जाएंगे अपना कैमरा, और ये सेट किया है, और यहाँ आप देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजें हैं ये आपकी टांगों की, शर्मा जी का ये कहना है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है
आपकी टांगें कमज़ोर होती जाती हैं ज़्यादा, क्योंकि आदमी अगर कोई जिसके साथ दुर्घटना होती है, कोई भी बात होती है, तो वो गिरने से ज़्यादा होती है। कोई बाथरूम में गिर गया, या कोई पैंट पहनते हुए गिर गया, बैलेंस नहीं बना, या कोई चलते हुए गिर गया। और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है। उन्होंने कहा कि अकेले अमेरिका में, अभी एक पेपर में आया था, वो बोल रहे हैं अकेले अमेरिका में हर साल केवल टांगों की कमज़ोरी की वजह से जो बुजुर्ग गिरते हैं, जिनकी हड्डियाँ टूटती हैं, 30,000 एक्सीडेंट हर साल होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एक तरह से निष्क्रिय जीवन, यानी कि कुर्सी पे बैठते हैं तो उसी पे बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत घूम लिए, तो उस वजह से हमारी टांगें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। देखिए, जो शरीर की जितनी भी मसल्स हैं, मसल्स का नेचर ये है कि अगर आप जितना वर्क करते रहोगे, जितना आप लोड दोगे, उतनी स्ट्रांग होएगी। और जैसे जैसे उसको आप लोड देना कम करेंगे, और तो वो उतनी वीक होती जाएंगी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अपना बॉडी को किस तरह मेंटेन करते हैं। आदमी, नौजवान होते हैं या बच्चे होते हैं, वो काम में से बचते हैं, आलस करते हैं, क्योंकि उनको इसका अभी परिणाम नहीं पता। ठीक है, जैसे जैसे आपको पता चल जाएगा, अभी घर में जो बुजुर्ग होते हैं, वो महिलाएं भी हैं या वो पुरुष हैं, तो वो बैठते का है लगातार, जो कई सक्रिय रहते हैं, और जो सक्रिय रहते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से भी। आपका अगर शरीर साथ नहीं दे रहा, तो आप धीरे धीरे मानसिक रोगी हो जाएंगे, और मानसिक रोगी होने की वजह से ही शरीर भी साथ नहीं देता। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मेन बात यह है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कोशिश करें, तो ये सब समस्याओं का हल हो सकता है। और इस बारे में अगर आपको कोई भी विचार हों, आपके डिस्कस करना हो, तो आप हमसे मैसेज द्वारा कर सकते हैं। ये वीडियो मेरे को पता है बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी आप देखें। मैंने पूरा वीडियो इसीलिए डाला है ताकि आप हमें देखें कि हम 19 मिनट के वीडियो में 15 मिनट ही एक्सरसाइज करते हैं, और उसमें क्या क्या करते हैं। देखो, अभी ये थोड़ा समय लगा इसमें 1-2 मिनट बातचीत करने में। अभी ये हमने फ्लेक्सी किया है। और फ्लेक्सी का भी ये है कि पूरा हमने 50 की काउंटिंग करनी है। ठीक है, 50 की काउंटिंग कोई आसान नहीं है। कम से कम 2 मिनट तो इसमें लग जाते हैं। ठीक है ना, 2-2.5 मिनट का एक्सरसाइज हमने ये करी है, और पर्याप्त है। जिस हिसाब से शर्मा जी की एज है 63 साल, और उनका फैट जो बढ़ा हुआ है, वेट जो बढ़ा हुआ है, वो उस हिसाब से सही है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और मानसिक रूप से अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऐसा भी नहीं है कि अपने हाथ पैर अपने तोड़वाने हैं, किसी की बातों में नहीं आना है ना। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई वो वैद्य नहीं हूँ, हकीम नहीं हूँ। मैं आपको केवल गाइडेंस दे सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ। अगर आपको फिर भी आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नज़र आए, तो आप देर मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि संकेत मिलते हैं उससे पहले ही बॉडी उसको काफ़ी अपनी कोशिश करती है लड़ने की उससे, बीमारियों से। जब उनके काबू से बाहर आता है, तब बीमारियां बाहर आती हैं। तो ऐसे ही अपनी मसल्स है, मसल्स अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। अगर वो नहीं संभलता, तब उसके भार आपके पेन में, और आपको एहसास होता है कि ज़्यादा। तो अगर आपके दर्द का हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज मत करें, और जब एक्सरसाइज करें तो अच्छे मन से करें। एक बात और है इसमें, कि कोशिश करें कि रेगुलर करें, मतलब अपनी जो प्रयास हैं वो